स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में और स्विंग ट्रेडिंग की दुनिया में। स्विंग ट्रेडिंग की दुनिया कैसे बोल सकता हूँ मैं इसको, कि हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो, एक दिन में अगर हम चाह रहे हैं तो 10% 5% हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। क्यों कमा पा रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि हम कमा सकते हैं। कारण क्या है कि हम लोग वो चीज़ें देख रहे हैं जो चीज़ें होती हैं बाज़ार में, और कैसे होती है वो सब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो, आज मैंने आपको सुबह ही 9 बजे के आसपास या फिर 9 बजे के 8:50 के आसपास मैंने आपको यहाँ पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें मैंने 3 स्टॉक्स के बारे में बात की थी। 3 स्टॉक्स कौन कौन से थे। एक था टोरेंट पावर, ठीक है। टोरेंट पावर के बारे में मैंने बात की थी। वैसे तो मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात की थी, लेकिन मैंने जो खास करके आपको बताया था कि इनका रिजल्ट बहुत शानदार आया है, इन पर आप फोकस करके चल सकते हैं। तो टोरेंट पावर के बारे में बात की थी। आप यहाँ पर देख सकते हो, टोरेंट पावर जब खुला मार्केट तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1700 के आसपास आया होता। 1700 सीधे अगर हम देखें तो 1900 रुपये के आसपास गया हुआ है। 16% से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट आपको हो सकता था। आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं तो यहाँ से आप देखोगे 200 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है आसानी से, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखना है, कभी कभी समझ में आने लगेगी। देखो, अब हम थोड़ा सा इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा। चलो, ये देखो, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा डेली टाइम फ्रेम में क्या कैंडल बना है। अब इसके पूरे चार्ट को देखते हैं, ठीक है। पूरे चार्ट को अगर आप देखोगे तो देखो, यहाँ से चल के आ रहा था, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर एक मोमेंटम आया, फिर एक डाउन फॉल आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा हुआ, यहाँ से फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में निकलने लगा था, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये एक मोमेंटम था, फिर एक ये मोमेंटम है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। तो हम चाहते हैं तो इसको पहले ही यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा कर दो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हर बार इस ट्रेंड लाइन पे हम बाई कर सकते थे, फिर यहाँ से फिर बाई कर सकते थे। तो जब भी ये दूर हो रहा है थोड़ा सा हमारा टारगेट लेके निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और स्टॉक्स की बात की थी, गेल। देखो, अगर हम गेल की बात करें तो गेल और एक और था जो 3 स्टॉक हमने देखे थे। देखो, गेल के बारे में अगर हमने बात की थी तो कहीं ना कहीं गेल में भी एक अच्छा सा मोमेंटम आता हुआ आपको दिखा था। अगर आप इंट्राडे में देखोगे 5 मिनट के टाइम में तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ मार्केट गया था इसका, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से एक तो बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग दे दिया 235 से सीधे यहाँ पर ओपनिंग कहाँ पर हुआ इसका। यहाँ से अगर हम देखें 240 के आसपास, 240 से 245 के ऊपर तक निकला, वापस से नीचे आया और फिर थोड़ा सा ऊपर की साइड में मोमेंटम किया। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक जल्दी प्रॉफिट बुक करना होता था, क्योंकि जब आपका यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा करने के बाद में ब्रेक कर रहा है तब जाकर फिर से बाइंग की जा सकती थी। लेकिन तब तक आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये जो गैप था ना ये बहुत बड़ा हो चुका था, ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा आपको दूर रहना। जब ज़्यादा गैप बड़ा हो जाए तो उस गैप में थोड़ा सा मार्केट नीचे आ सकता है। इसके अलावा हमने बात की थी मोइल की, तो मोइल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मोइल में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मोइल में भी क्या हुआ, गैप अप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया। अगर हम बात करें गैप अप की तो यहाँ पर करीबन 520 के आसपास ये ओपनिंग दिया। अब यहाँ से अगर हम बात करें इसका जो क्लोजिंग था तो 490 के आसपास था, सीधे 30 रुपये का यहाँ पर डिफरेंस आ चुका था। तो ये इसीलिए थोड़ा सा स्टॉक में क्या हुआ, यहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिली और जिन लोगों ने लिया था उनको प्रॉफिट। तो ऐसा ज़्यादा गैप अप आ जाता है तो फिर वहाँ उस स्टॉक से में आपको थोड़ा सा दूर रहना ज़रूरी हो जाता है। हाँ, अगर छोटा मोटा गैप अप है इतना सा तो यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, इस तरह से जा सकता है। लेकिन गैप अप हो गया तो फिर वहाँ से दूर हो जाओ, उसमें ज़्यादा इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हमारे आज के रिकमेंडेड वाले स्टॉक्स थे जिनके बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आज के जो टॉप गेनर है। तो पहला टॉप गेनर तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद CCL प्रोडक्ट है। CCL प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो CCL प्रोडक्ट यहाँ पर आप देखोगे, CCL प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इस चार्ट को देखो आप, इसको डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है ऐसा। तो यहाँ पर आप चार्ट देख रहे हैं इसका, CCL का थोड़ा छोटा करता हूँ मैं चार्ट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट क्या कर रहा था, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। ऊपर जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट किया है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिट्रेसमेंट के बाद में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था। यहाँ पर ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये वाला यहाँ पर, चलो इसको मैं थोड़ा सा अब जूम करता हूँ, उसके बाद हम समझाने की कोशिश करता हूँ।
ये वाला, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन बन रहा था ये वाला, तो इसने यहाँ पर ही हमको सिग्नल दिया था। अगर हम बात करें तो 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले ही यहाँ पर सिग्नल दिया इसने, 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशन में इसने सिग्नल दिया। आज हम बात करें मंडे ट्यूसडे, तो 3 दिन तो ये, और इसने फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को ही सिग्नल दिया था कि भाई मेरे अंदर एक मोमेंटम आने वाला है। तो यहाँ से आप देखोगे सीधे यहाँ पर आप देख रहे हो, आप कहाँ पर मिल सकता था ये आसानी से, अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा देखो 611 के 610 के आसपास मिल सकता था, 610-15 के आसपास सीधे यहाँ पर। अगर आज मोमेंटम देखिए तो 690 के आसपास यहाँ पर मोमेंटम मारा है इसने, 688 के आसपास। तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको 50 से 60, अगर हम बात करें तो 10% आसानी से यहाँ से बनाया जा सकता था, और वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग में। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बैठे रहे हो, ठीक है। ये चलो अगर वो थोड़ा सा इसको, और अगर आप थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाओगे तो और बेटर आपको यहाँ पर क्लियरिटी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, चलिए यहाँ पर दिखा ही देता हूँ मैं। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो क्लियरिटी कहाँ आ चुकी थी आपको, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से क्लियरिटी यहाँ पर आ चुकी थी। 1 मिनट, ये वाला मोमेंटम यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये वाला जब हाई ब्रेक किया था तो यहाँ पर कहीं पर मोमेंटम आपको देखने को समझ में आ रहा था, ठीक है। अब आगे भी ये परफॉर्म तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है, तो आगे भी ये स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपना एसएल को शिफ्ट करते हुए आपको यहाँ पर प्लानिंग करना है, तो आप अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही कर सकते हैं। हम यहाँ पर किसी भी तरह से बाय सेल की सलाह नहीं देते हैं। प्लीज़ यार इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। सेबी का रूल है कि हम किसी को बता नहीं सकते, लोगों को खुद से एक्सपीरियंस लेना है, खुद से चीज़ें कर समझना है। और उनका यहाँ पर नेटवर्क 18 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेटवर्क 18 को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इसमें भी एक अच्छा सा मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है। और इसका सिग्नल अगर आप देखोगे कहाँ पर मिला था, पहला सिग्नल अगर हम बात करें तो ये वाला जो बड़ा कैंडल बना था ना, ये पहला सिग्नल था। एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर उसके बाद में जब ये कैंडल बना तो यहाँ से फिर दूसरा सिग्नल था, और उसके बाद यहाँ तक ऊपर गया, और फिर यहाँ से रेड कैंडल बना, उसके बाद हाई ब्रेक किया तो यहाँ पर सिग्नल था। या फिर हम बात कर सकते हैं कि जब ये यहाँ पर कोई हाई ब्रेक हुआ था तो यहाँ पर हम बाइंग का प्लान कर सकते थे, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज़ें देखनी ही पड़ती है, समझनी ही पड़ती है कि भाई किसी में बड़ा मोमेंटम हुआ है तो वो कहीं ना कहीं कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। जो आज हम टॉप स्टॉक से बड़े हुए हैं, यहाँ से ट्रेंड लाइन में अगर आप देखोगे तो यहाँ से ड्रा करने के बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता था। तो ये कारण क्या है कि हम लोग यहाँ पर जो कोई स्टॉक से यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम कर रहा है तो कुछ ना कुछ कह रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे ये वाली कैंडल ये कह रही थी, यहाँ तक मार्केट लेके गई, फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ये वाली कैंडल यहाँ से कह रही थी कि यहाँ पर एक, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर यहाँ से आपको ये वाली जो कैंडल बनी थी ये वाली कह रही है कुछ। तो ये सुनना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, तब जाके आपको एक अच्छा सा मोमेंटम या अच्छा सा पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। और इसको भी अगर आप चाहें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ समझ में आता हुआ दिखेगा। लेकिन देखो टाइम देना पड़ेगा इन चीज़ों में, क्योंकि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है यार। ये देखो यहाँ से हाई ब्रेक किया था, रिजेक्शन लिया, और फिर यहाँ से सस्टेन कर चुका था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 90 से 100 सीधे 10% यहाँ पर मिल रहा था। ग्रेनुल्स इंडिया जिसका भी रिजल्ट तो अच्छा आया, ऐसा नहीं है रिजल्ट ख़राब था इसका, लेकिन थोड़ा सा मेरे को बिलीव कम आ रहा था। कारण क्या था, क्योंकि मतलब एक जो नॉर्मल रिजल्ट है, जो रिजल्ट हर एक क्वार्टर के हिसाब से आना चाहिए, वैसा रिजल्ट अच्छा था इसका देखने को लिए। लेकिन हमको जो ब्लास्ट चाहिए ना, वो ब्लास्ट किस में मिलता है, जब कोई स्टॉक्स का रिजल्ट पिछले क्वार्टर से एक शानदार हो, तब जाके हमको अच्छा सा मौका मिलता है। तो यहाँ से ग्रेनुल्स इंडिया की बात करें तो ये पहले से ही यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से ही कहीं से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाते हुए जा रहे हैं कंटिन्यूसली। आप देखोगे कितने दिन हो चुके हैं, यहाँ से 525 के लेवल से सीधे 631 के लेवल पहुँच चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को ये डाउट आ रहा था कि ये पहले से ही इतना मोमेंटम दिखा रहा है और हायर हाई ब्रेक करते जा रहा है, तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश नहीं था। यहाँ से आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हुए गया था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक की थी, तो यहाँ से अब 450 के आसपास से इसको
पकड़ भी सकते थे। तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती है समझने के लिए, लेकिन देखो प्रैक्टिस का खेल है, और प्रैक्टिस के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि हमारा रिस्क रिवार्ड क्या है, हम कितना रिस्क ले रहे हैं, क्या ऐसा होगा कि हम लोग प्रॉफिट ही कमाएंगे कि यहाँ पर हम लॉस कमाएंगे। इसके अलावा हम एक और शेयर देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है। अजंता फार्मा जो कि बहुत पहले से ही बहुत भागे जा रहा है, तो अजंता फार्मा को और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो थोड़ा से फार्मा सेक्टर में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा अजंता फार्मा भी अगर आप बात करें तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, तब से यहाँ से 2400 के लेवल से चले जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको देखते रहना है कि भाई क्या हो क्या रहा है। ये देखो हायर हाई ब्रेक किया इसने, देखो यहाँ से कल ही सिग्नल दे दिया था इसने कि यहाँ से मैं बढ़ सकता हूँ। तो मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा हायर हाई ब्रेक करने वाले स्टॉक्स पर आपको थोड़ा सा फोकस करके रखना चाहिए। देखो ये एक पैसा ऐसा है कि जो मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और आसानी से पैसा आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ये आपको टेक्निकल फंडामेंटल सब चीज़ें थोड़ा सा नॉलेज रखना जरूरी होता है। इंडिया मार्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरा आज 6.5%, एजिस लॉजिस्टिक की अगर हम बात करें 6%, फाइन ऑर्गेनिक 6% के आसपास, राइट्स जो कि इनकी बोर्ड मीटिंग थी, शायद इनका जो सोच रहे थे बोनस और डिविडेंड स्प्लिट इनके बारे में यहाँ पर कुछ हुआ नहीं लग रहा है, इसीलिए यहाँ से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। पॉली मेडिकेयर यहाँ पर ये भी गिरता हुआ दिख रहा है। बिरला सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो ये भी गिरता हुआ दिख रहा है। दीपक फर्टिलाइजर, तेजस, और उसके बाद हम बात करते हैं जो 52 वीक हाई है यहाँ पर, जिसमें एक 52 वीक हाई लगा है। टोरेंट पावर, ग्रेनुल्स, अजंता, के फिन टेक, एनसीसी, सुवेन, आइनॉक्स वाइन, ट्रेंट। तो यहाँ से और जो सबसे ज़्यादा अभी हम बात करें इक्विटास बैंक की जो बात करें तो ये 52 वीक लो लगा रहा है, तो इस पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे अगर आपको कोई नॉलेज मिला हो, कुछ हेल्प हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।